हाय माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एंटू के जलवा में। जो आज हम क्लास करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट क्लास करेंगे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स इस सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन जो फसल लगती है वो कितने प्रोसेस से होकर गुजरती है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिक प्रैक्टिसेस जो हम लोग एग्रीकल्चर, अगर कृषि हम लोग करते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस होकर गुजरते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमारा फसल जो होती है अच्छी तरह से लग पाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फसल को लगने के लिए, जो भी आप लोग अगल बगल घर में भी देखते होंगे कि कोई भी फसल लगने के लिए सबसे पहले हम लोग सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं। सॉइल को अच्छी तरह से उसको तैयार कर लेते हैं किसी सीड्स को उसमें सोइंग करने के लिए। कोई भी फसल लगाना हो सबसे पहले सॉइल को ही प्रिपेयर करते हैं कि सॉइल को क्या करते हैं, उसको लूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली जो होता है हम सबसे पहले सॉइल के बारे में देखेंगे कि सॉइल क्या होता है। कि हम लोग जानते हैं सॉइल जो होता है वो हमारा आउटर मोस्ट लेयर, आफ्टर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट होता है। तो सॉइल जो होता है, सॉइल ही जो है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, अब प्लांट ग्रो करने के लिए सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाई जाती है, बहुत सारे मिनरल्स भी पाई जाती है, वाटर भी कंटेन करती है। तो जिसके कारण क्या होता है, कोई भी प्लांट सॉइल में ग्रो हो जाती है। ऐसे नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, तो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल अगर चाहिए तो ब्लैक सॉइल ही क्यों चाहिए, उसके लिए एलुबल सॉइल क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो सफिशिएंट होता है, ब्लैक सॉइल में ही कॉटन आपका ग्रो करती है। वो उनको अच्छे तरह से जो ब्लैक सॉइल ही जो है वो उनको कॉटन को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है, और दूसरे सॉइल जो होता है उतना उसमें मिनरल्स नहीं पाई जाती है जो उसको आपका सॉइल को दे पाती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम क्या करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं। कोई भी प्लांट को लगने के लिए, फसल को लगने के लिए सॉइल को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉइल इज प्रिपेयर फॉर द सोइंग सीड्स। कोई भी प्लांट को, सीड्स को जब बोने के लिए, सीड्स को सोइंग करने के लिए हम लोग सॉइल को क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे तरह से उसको तैयार कर लेते हैं कि वो सीड्स हमें उसमें डालना है और उससे हमें प्लांट लगेगी, उससे हमें फसल उपज होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। और सॉइल को प्रिपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है कि सॉइल जो होता है वो बैठ जाते हैं। ठीक है, कुछ दिन तक अगर उसमें खेती नहीं होता है तो सॉइल जो होता है वो बैठ जाते हैं, वो दब जाते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग लूज कर देते हैं, उसको भुरभुरे कर देते हैं। ठीक है, और लूज कर लेते हैं, टर्न कर देते हैं, उलट पलट देते हैं, जिससे क्या होता है कि पुनः उसमें जो होता है फर्टिलाइजर्स की मात्रा वो एराइज हो जाती है और सॉइल लूज हो जाती है। और जब भी उसमें सीड्स जब डाला जाए तो सीड्स का ग्रो होने का जो गैपिंग होता है वो आपका उसमें हो जाता है। ठीक है, इससे कारण क्या करते हैं कि सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर कर लेते हैं उस सीड्स के अनुसार से। ठीक है, तो दिस कैरीज आउट द वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स। जब सॉइल को प्रिपेयर्ड होता है तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे टूल्स का भी सहायता लिया जाता है। जैसे घर में भी आप लोग देखते होंगे कि जो टूल्स होता है, जैसे हम लोग कुदाल को भी जो होता है होई का होता है। ठीक है, और जो हल का होता है इसका हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि और बहुत सारे मशीन का भी हम लोग यूज करते हैं। देखते हैं घर में अगल बगल खेती जब होता है तो ट्रैक्टर से उसको सॉइल को उलटा जाता है, लूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरेंगे और बहुत सारे टूल्स की भी सहायता लेंगे जिससे सॉइल हमें प्रिपेयर्ड हो सके। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्लाइंग करेंगे। प्लाइंग मीन्स होता है जोतना, उस मिट्टी को लूज करना, उस मिट्टी को टर्न करना। ठीक है, तो सॉइल को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लाइंग का क्रिया करेंगे, जोतने का क्रिया करेंगे। द प्रोसेस ऑफ द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लाइंग। प्लाइंग क्या कहते हैं कि वैसे प्रोसेस
जो सॉइल को लूज करता है और टर्न करता है, मतलब वो जब बैठ जाते हैं, दब जाते हैं, तो उसको ढीला करता है या उसको उलटता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाविंग कहेंगे। सबसे पहले हम उसको जोतते हैं, तो खेत किस प्रकार का है, वो मिट्टी बैठ गया उसको हम लोग लूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, और ये प्रोसेस जब होकर गुजरेंगी तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, प्लाविंग कहलाता है, ठीक है। सम एग्रीकल्चर टूल्स विच यूज टू लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, टर्निंग द सॉइल, मतलब कुछ ऐसे टूल्स जो है हम लोग सॉइल को जब लूज करेंगे, टर्न करेंगे, लूजिंग करेंगे, जोतेंगे, तब हम लोग बहुत कुछ ऐसे टूल्स भी है जिसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपका प्लाव, हल का यूज करेंगे, होई का यूज करेंगे, कल्टीवेटर का यूज करेंगे, जो क्या करता है कि डिफरेंट आपका हम लोग टूल्स का यूज करेंगे जो उस मिट्टी को लूज कर सके, वो अच्छे तरह से वो लूज कर सके, ठीक है। तो आप प्लाविंग सबसे पहले क्या है कि प्लाव जो हम लोग जिसको हल कहते हैं, तो इट इज़ द सच टाइप ऑफ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है डेट यूज टू फार्मर टू प्लाविंग, जो वैसे डिवाइसेस, ठीक है, वैसे उपकरण जिसका यूज फार्मर जो होता है जोतने के लिए करते हैं, प्लाविंग के लिए करते हैं, और अदर पर्पस के लिए जैसे सीड को बोना, इसके लिए भी वो इसका प्लाव का यूज करते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो सॉइल होता है, वो मिट्टी होता है, वो बैठने क्रम में वो दब जाते हैं, उसको लूज करने के लिए डिफरेंट आपका इम्प्लीमेंट्स का यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टूल्स का यूज किए जाते हैं। जो सबसे पहले आपका प्लाव है, तो ये क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है जो फार्मर्स प्लाविंग के लिए यूज करते हैं और अदर पर्पस के लिए भी ये यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि ये आपका प्लाव होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम देखेंगे होई क्या है, होई जो होता है वो भी एक प्लाविंग का ही इम्प्लीमेंट है, एक टूल्स है जो सॉइल को लूज और टर्न करता है, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो द डिवाइस विच यूज टू रिमूविंग द वीड्स एंड लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल, होई एक ऐसा डिवाइसेस है, ठीक है, जो सॉइल को लूज और टर्न भी करता है और साथ साथ खरपतवार को भी हटाने का काम करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, होई कहते हैं, ठीक है। जो खरपतवार को भी, जो अनवांटेड मटेरियल है, जो प्लांट, जो क्रॉप्स को हानि पहुंचाती है, जैसे घास हो जाता है, ठीक है, तो उसको रिमूव भी करता है और सॉइल को टर्न और लूज भी करता है, ठीक है, प्रिपेयर भी करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइसेस को हम लोग होई के नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ए लॉन्ग रोड एंड वुड आयरन, जैसे एक आपका जैसे हाथ पकड़ने वाला, जैसे ऊपर में आप देख पा रहे हैं हाथ पकड़ने वाला है, ठीक है, हैंडल है, ठीक है, और एक लॉन्ग जो है वो क्या है, वो आपका वुड का बना हुआ है, और नीचे में जो है वो आपका आयरन का है, जो क्या करता है कि उसको सॉइल को लूज भी कर रहा है और उसको पकड़ने वाला भी है, और आपका खरपतवार को भी साथ में हटाने का काम करता है, ठीक है। कल्टीवेटर क्या है, तो कल्टीवेटर इज ए ट्रैक्टर ड्रिवेन द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच यूज फॉर लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इन क्विकली, ऐसा डिवाइसेस, ठीक है, कल्टीवेटर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रैक्टर में लगाकर उसको सॉइल को लूज किया जाता है, ठीक है, और ये आपका बहुत जल्द, जैसे जितना जल्दी हम लोग होई के सहायता से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्लाव के सहायता से नहीं कर सकते हैं, उससे बेटर आपका कल्टीवेटर होता है, कम समय भी लेगा, ठीक है, और ये बहुत जल्द ही लार्ज एरिया में बहुत जल्द ही उसको प्लाव कर सकता है, वो सॉइल को लूज कर सकता है, ठीक है। तो कल्टीवेटर एक ऐसा डिवाइसेस है जो कम समय में सॉइल को टर्न और लूज कर देता है और लार्ज स्केल में, लार्ज एरिया में भी ये कर लेता है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, कल्टीवेटर कहते हैं, और इनका यूज सॉइल को लूज करने में ही किया जाता है। कल्टीवेटर हैज मेनी प्लाउसर्स विच डिग इनटू द लार्ज एरिया ऑफ सॉइल एट सेम टाइम में लार्ज एरिया में, क्योंकि इनमें बहुत सारे, जो इसको लोग फार कहते हैं, डिफरेंट फार, ठीक है,
ठीक है। ये बहुत सारे इसमें फार लगे होते हैं और एक साथ बहुत लार्ज एरिया में वो सॉइल को लूज करने का काम करती है, ठीक है। तो एक कम समय में सेम टाइम में वो सॉइल को ज़्यादा मात्रा में लूज कर पाती है, इसलिए इसको हम लोग कल्टीवेटर कहते हैं। और इनका सबसे अच्छा आपका अभी के जो मॉडर्न जो आपका जो प्लाइंग होता है, मॉडर्न जो सॉइल का जो लूजिंग होता है वो कल्टीवेटर की सहायता से ही ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इनमें टाइम भी कम लगता है और लार्ज एरिया में भी ये हो पाता है, ठीक है। इसलिए इनका हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्लाविंग क्या है। प्लाव जो हम लोग हल के सहायता से, ठीक है, जो जैसे पे क्या होता था कि दो बैल रहते थे, उन पर कंधे पे रख कर उसको एक फार रहता था, उसी से हम लोग सॉइल को लूज करते थे। उनमें दिन भर घुमाते रहते थे और उनमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और एक आदमी की भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो वो भी एक सॉइल को लूज करने का ही प्रोसेस है। इसके बाद हमने होई देखा कि वो भी एक होई जो है वो भी एक थोड़ा सा चौला है, जो चौला है वो खरपतवार को भी हटाने का काम करता है, ये भी सॉइल को लूज करने का काम करता है। और एक कल्टीवेटर है, ये ट्रैक्टर्स में अटैच करके इनको सॉइल को लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है। और ये सबसे अच्छा आपका भी के जो है सबसे अच्छा आपका प्लाविंग का इम्प्लीमेंट माना जाता है, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा कि जो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें सीड्स की जो ग्रोथिंग हो, जो सीड का विकास हो, वो अच्छे तरह से वो हो सके, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे तरह से सॉइल को प्रिपेयर्ड कर लेते हैं। इसके बाद हमने देखेंगे सोइंग क्या है। हम लोग जो बीज को जो बोते हैं वो सोइंग कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सोइंग क्या होता है। थैंक यू सो मच।